उत्तराखंड का व्यक्ति किसी दूसरे क्षेत्र में अराजकता फैला रहा है। मेरे साथ है शैल भाई, इनसे मैं मतलब ऑलमोस्ट 1.5 साल से हमारी मतलब जब उस दिन की पहाड़ों की ज्वानी उन्हें चली आई औरतों की, अब पानी कोई काम नहीं आ पहाड़ों। जैसे मेरे दादी जो है वो गवर्नमेंट जॉब करते थे हिमाचल में, तो हिमाचल में इतना सख्त कानून है कि उत्तराखंड के नाम पे मजाक कर रहे हो, क्योंकि उत्तराखंड के नाम पे सभाएं चला के आप यहाँ पर नहीं आ रहे हो। अपने पैसे एक एक जोड़ के घर में मकान तो बना लिया, मगर रहने के लिए है ही नहीं, क्योंकि खाएंगे क्या। तो बनने लायक नहीं है, क्या बात कर रहे हो? चिल्ला के गले की हालत खराब हो गई है और हमारे साथ भाई जुड़े हैं यार। तो सुबह सुबह हमने अपना बैग तैयार किया है, पीठ दर्द की बेल्ट रखी, दवाई रखी, पूजा की और ट्यूब रखना भूल गया था वो भी रख दिया। फिर कोहरे में निकले हम दिल्ली के लिए अपनी धनों में, जिसमें हमने लद्दाख केदारनाथ भी किया है। फिर वहाँ पर दिल्ली चला रहे थे, दिल्ली की बस ली और हमने फिर पैटी खाई क्योंकि दवाई खानी थी, क्योंकि 24 तारीख को देहरादून की रैली में हमारा पीठ दर्द हो गया था जो कि ठीक नहीं हो रहा है। फिर हम पहुँचे बाईपास में लगा था जाम, तो पैदल चले गए जहांगीर मेट्रो स्टेशन। वहाँ से हमने मेट्रो ली ISBT की, कश्मीरी गेट से हम गए फिर ITO के बैक साइड में कमिश्नर रेजिडेंट उत्तराखंड के ऑफिस के। तो स्टेशन के बाहर मिली हमें ये युवा शक्ति और इनका मैं नाम नहीं पूछ पाया, लेकिन इनकी बात सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा, तो इनके माता पिता को नमन है और आप भी ध्यान से सुने। पेरेंट्स ने भी बोला जाओ। अच्छा, पेरेंट्स ने बोला नहीं, मेरे को भी जाना था, पर गौतिक में जाते हो तो यहाँ भी जाया करो। हम चंडीगढ़ से आए हैं इसके लिए। हाँ, और देहरादून भी गए थे हम जब 24 तारीख को था, तो देहरादून हम वहाँ पे भी थे और अभी इसके लिए आए हैं यहाँ पे। होगा सिर्फ इतने ही लोग थे, तो कहीं ना कहीं ये देख के मुझे बहुत पर्सनल लेवल पे शर्मिंदगी महसूस हुई। और एक क्लिप आप ये भी देख लीजिए जो कि महाकौथिक हुआ था, जो मैं लास्ट ईयर गया था। इस साल मैं क्यों नहीं गया, क्योंकि संडे को हम देहरादून में गए थे जो ये भू कानून की रैली थी, इसलिए मैंने महाकौथिक छोड़ दिया। और इस बार के महाकौथिक में भी बहुत ज़्यादा क्राउड था, लेकिन मैं पिछली बार का आपको दिखा रहा हूँ। आप ये देखिए कि लास्ट ईयर महाकौथिक में कितना क्राउड था और इस साल तो रिकॉर्ड तोड़ दिया क्राउड ने। और आज आप यहाँ पर देखें कि कितनी भीड़ है। तो यहाँ से पता लगता है कि सिर्फ़ और सिर्फ कहीं ना कहीं हम फिल्म इंडस्ट्री हो, चाहे उत्तराखंड की, चाहे वहाँ के लोग हों, कहीं ना कहीं हम सिर्फ एंटरटेनमेंट और जो अपनी जो सुविधाएं हैं उनको ही सर्वोपरि रखते हैं, उसी को देखते हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ है कि उत्तराखंड का व्यक्ति किसी दूसरे क्षेत्र में अराजकता फैला रहा है, परंतु हमारे राज्य में अन्य राज्य के कुछ अराजक लोग घुस जाते हैं, माफिया घुस जाते हैं और वो हमारे जल जंगल जमीनों पर हमारी शांति व्यवस्था को भंग करते हैं। तो क्या हम उनके खिलाफ आवाज बुलंद नहीं करेंगे? क्या ये राज्य हमें बड़े संघर्षों के बाद मिला है, 42 शहादतें हुई थी तब जाके ये राज्य मिला था, परंतु राज्य बनने के बाद कुछ गलतियां हमसे हुई है। सबसे बड़ी तो गलती ये हुई हमसे कि हमने दूध की रखवाली बिल्ली के भरोसे छोड़ दी, और इसी दूध की रखवाली अगर हमने बिल्ली के भरोसे छोड़ी, उसी का परिणाम है कि आज उत्तराखंड की जल जंगल जमीन से लेके रोजगार से लेके भारी माफियाओं का कब्जा हो रहा है। और यहाँ पर आशु फन टीवी और पहाड़ी बहजी भी पहुँचे हुए थे, तो ये देख के मुझे बहुत ही अच्छा लगा। पानी बिक जालो चारापुर को से त्यो संभालो बिक जालो। और मेरे साथ है शैल भाई, इनसे मैं मतलब ऑलमोस्ट 1.5 साल से ज़्यादा हम लोग एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। और सबसे बेस्ट बात है, आप लोग बोलते हैं कि ब्लॉगर हर जगह नहीं पहुंचते, बट शैल भाई देहरादून भी पहुंचे हुए थे जो रैली हुई, और यहाँ पे भी पहुंचे हुए दिल्ली, स्पेशली चंडीगढ़ से आए। तो मैं बोलता आप हम लोगों को सपोर्ट नहीं करो, हम लोग तो नहीं पहुँच पा रहे, बट जो शैल भाई जैसे ब्लॉगर है जो मतलब हर जगह उत्तराखंड को स्टैंड लेने के लिए पहुंचे हुए, तो एटलीस्ट उनको अच्छे से सपोर्ट करो। शैल भाई बहुत बढ़िया लगा कि आप दोनों जगह पहुंचे थे उत्तराखंड भू कानून रैली में, मतलब आप बोल के नहीं, आप करके दिखा रहे हो। और हमें भी सोशल मीडिया की ताकत सबको पता है। सोशल मीडिया में ही हमें जब ये पता लगा कि मूल निवास के लिए ऐसे रैली की जा रही है, तो हम चंडीगढ़ से स्पेशल पहले देहरादून गए थे 24 तारीख को। तो वहाँ पर मेरे मामा जी ने अपनी बेटी को भी स्पेशली भेजा था कि भाई साथ में जाओ आप इनके और अपनी मूल निवास की लड़ाई लड़ो। मेरा
मेरा नाम साहिल है और मैं पौड़ी से हूँ लेकिन रहता चंडीगढ़ में हूँ। जन्म मेरा हिमाचल का है। जैसे मेरे दादी जो है वो गवर्नमेंट जॉब करते थे हिमाचल में, तो हिमाचल में इतना सख्त कानून है कि मेरी भी पैदाइश वहीं की है, लेकिन फिर भी हम वहाँ पे लैंड नहीं ले सके। तो उसके बाद जब रिटायर हुए तो चंडीगढ़ आ गए, चंडीगढ़ में रहने लगे। अब उत्तराखंड में मकान तो बनाया है वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे आपको जो पता है कि फैसिलिटीज उतनी नहीं है और रोजगार भी नहीं है, जिस वजह से हम चंडीगढ़ में ही रहे। फिर हमारी पैदाइश में ही मतलब रहना सहना अपना वहीं का है। तो सबसे पहले हम उत्तराखंडी हैं, अब हमें उत्तराखंड के लिए आना है, उसके बाद बात की बातें हैं। तो वो दिन भी दूर नहीं है जिस दिन हमारे वहाँ पे खेत नहीं होंगे और जो बाहर के लोग हैं वो खरीद लेंगे और वहाँ पे फिर हमारे ही लोग काम कर रहे होंगे। कि मौलिक अधिकार की धारा 16A के तहत हमको आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मणिपुर और हिमाचल की तरह हमको एक कानून बनाए, क्योंकि हमारी विषम भौगोलिक परिस्थिति है, हमारी विषम हमारा अलग सांस्कृतिक परिवेश है और हमारा आर्थिक परिवेश भी अलग है। इससे उत्तराखंड के लोगों को मिलना जरूरी है। इस बात को लेकर हम लोग यहाँ पर आए हैं। नंबर 1 बात यह है, कहीं ना कहीं गलतियां हम लोगों की है। हम लोग घर में बैठे बैठे बात करते हैं कि नहीं सरकार को करना चाहिए, लोग नहीं इकट्ठे होते हैं, लेकिन जब हम खुद से ही नहीं जाएंगे तो हम दूसरों को कैसे बोलेंगे। तो मेरा मेन बस यही मोटिव था कि मैं लोगों को तभी बोल पाऊंगा जब मैं खुद फील्ड पे जा पाऊंगा। इसीलिए मैं चंडीगढ़ से स्पेशल देहरादून गया, यहाँ आया और कोशिश करूंगा कि और भी जगह जा सकूं, क्योंकि थोड़ा सा हम वर्किंग बंदे हैं तो वो भी थोड़ी दिक्कत होती है। आज भी मेरा वर्किंग था, लेकिन जैसे तैसे मैं छुट्टी लेके आया हूँ और मेरे को बैक प्रॉब्लम भी चल रहा है, लेकिन फिर भी चलो ये है कि जितना हमसे हो सकेगा। सरकार से ये मांग करने आए हैं कि 2018 में जो आपने भू कानून में 3 बड़े संशोधन किए हैं, उनको आज किसी वक्त और यहीं पर आज रद्द करें। अगर आप नहीं करेंगे तो हम रद्द कराएंगे, वहाँ आगे अक्सर लोग ये फैसला करेंगे कि इन कानून को रद्द कराएंगे। तो साथियों, मैं आप सभी लोगों का आभार व्यक्त करते हुए, आप सभी लोगों का धन्यवाद करते हुए मैं अपने सारे साथियों से निवेदन करूंगा, ये लंबी लड़ाई है, इसको बहुत गंभीरता के साथ और बड़ी संघर्ष के साथ, बड़ी एकता के साथ और हम आगे ले जाएंगे। और जो मैं कहूँगा, चंडीगढ़ में 50 से ज़्यादा हमारी सभाएं हैं उत्तराखंड के नाम पर। दिल्ली में भी बहुत सी होगी, ऐसी और भी जगह में। तो मैं हाथ जोड़ के सभी से एक चीज़ बोलूँगा, जो भी उत्तराखंड के नाम पे सभाएं चला रहे हैं और इधर भू कानून मूल निवास के लिए खड़े नहीं हो रहे हैं, तो प्लीज़ अपनी सभाओं पे ताले लगा दें। सही बात। हो सकता है आपको मेरी बात बुरी लगे, लेकिन ये आप उत्तराखंड के नाम पे मजाक कर रहे हो, क्योंकि उत्तराखंड के नाम पे सभाएं चला के आप यहाँ पर नहीं आ रहे हो। और हमारे जितनी उत्तराखंड की इंडस्ट्री है, गाना मैंने भी किया है, लेकिन मैं फिर भी बोलूँगा कि उत्तराखंड की इंडस्ट्री जो फिल्मों में दिखाते हैं, पलायन दिखाते हैं, गानों में दिखाते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पे नहीं आके खड़े हो रहे हो तो कोई फ़ायदा नहीं, सिर्फ आप अपने फ़ायदे के लिए कह रहे हो। थोड़ी सी बात देखो, पूरी ज़रूर लगेगी, लेकिन क्या कर सकते हैं हम इसमें। बाकी शैल भाई का चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और साइड में भी आपको फोटो दिखी हुई आ रही है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ऐसे इन्फ्लुएंसरों को जो एक्चुअल में दिल से उत्तराखंड या उत्तराखंड के लिए कुछ करना चाहते हैं। थैंक यू शैल भाई, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे। उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश 1971 में बना। 1971 से लेकर आज तक हिमाचल प्रदेश में 7 मुख्यमंत्री हुए हैं और उत्तराखंड के अंदर इन 23 सालों में 11 मुख्यमंत्री हुए हैं। और उत्तराखंड में 2 चीजें बहुत अच्छी हुई है। उत्तराखंड में 2 चीजें बहुत अच्छी हुई है। हमारे यहाँ या तो मुख्यमंत्री पैदा हुए या हमारे यहाँ सुअर और बंदर पैदा हुए। इन सुअर और बंदरों के खिलाफ हमारी लड़ाई है और ये मुख्यमंत्री बनाने वाली फैक्ट्री को बंद करना है। जैसे अभी हम इंस्टाग्राम में अगर स्क्रॉल करते हैं तो कई बार अगर आपने भी नोटिस किया होगा कि वहाँ पे स्पॉन्सर्ड पोस्ट आते हैं, जो कि रामनगर साइड के आते हैं कि अगर आपने ज़मीन खरीदनी है, और यूट्यूब में वीडियोस होते हैं जो कि यहाँ के देसी लोग हैं वो जा रहे हैं वहाँ पे ज़मीन खरीद रहे हैं, रह रहे हैं। तो जब मेरे दादी और हिमाचल में रहे हैं, मेरी पैदाइश भी हिमाचल की है, हम वहाँ पर नहीं ले सकते हैं, और यहाँ के लोग अभी कोई भी मुंह उठा के जाएगा और वहाँ पे ज़मीन ले लेगा। तो ये दिन दूर नहीं है कि जब एक दिन वहाँ पर हमारी ज़मीनें नहीं रहेगी, यहाँ के लोग वहाँ बस जाएंगे और हमारे लोग वहाँ पे काम करेंगे। तो कहीं ना कहीं फिर जब वोट बैंक उनका हो जाएगा तो वहाँ की सरकार में जो लोग होंगे वो भी उन्हीं के होंगे। तो पहाड़ी राज्य में उत्तराखंड नाम का रह जाएगा और उसमें उत्तराखंडी नहीं होगा। कब तलक लुटते रहेंगे लोग मेरे गाँव के, कब तलक लुटते जमीन हमारी नहीं चलेगी, धौंस तुम्हारी जमीन हमारी नहीं चलेगी, धौंस तुम्हारी। एक किनारा एक ही जुनून, भू कानून, एक किनारा एक ही जुनून, हमें चाहिए भू कानून। हमारी मतलब जब बोलते इनकी पहाड़ों की ज्वानी उन्हें चली आई और तो उनकी अब पानी कोई काम नहीं है। पहाड़ों जो पानी है तो
प्लेन से मानो कारण बिजली हर चीज प्लेन से काम मानो हमारा कोई काम नहीं उत्तराखंड पर अब हम सरकार से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहो ये बीजेपी सरकार थामी सरकार से कि हमारे उत्तराखंड में हमारे वो कानून था कि ये तुम बैठे लागू करा और हमारे मोदी जी से भी यही निवेदन है कि हमारे उत्तराखंड जब मतलब उत्तराखंड हमारे अटल बिहारी वाजपेयी अलग दिया तो हम ये सरकार इन जगह चाहना चाहो कि मोदी सरकार जी भी तुम भी सुनो और हमारा जो सीएम जो उत्तराखंड धामी जी तुम भी सुनो कि हमारे उत्तराखंड तक की वो कानून में हमारे उत्तराखंड और आज उत्तराखंड तक ही दिया कहीं ना कहीं अगर हम ये सोच के घर में बैठ जाएं कि हमारे जाने से क्या होगा, तो हमारा उत्तराखंड भी इसीलिए आज़ाद हुआ था जब लोग उठ के गए थे, जब उन्होंने शहादत दी है तो कहीं ना कहीं हमारा भी फर्ज बनता है। उन्होंने हमारे लिए किया था तो हमें भी आगे पीढ़ी के लिए करना है, चलती रहे। हाँ, हमें आगे वो पीढ़ी को देना है। आपने उत्तराखंड के नाम पे सभाएं खोल के रखी हुई है और आप उत्तराखंड के लिए नहीं आ रहे हो तो फिर उन सभाओं को आपको बंद कर देना चाहिए, ताला लगा देना चाहिए। और जितने भी लोग हैं आप सबको यहाँ पर आना है और जो गढ़वाल सभा से जितनी भी सभाओं से रिलेट करते हैं उनको जाके आपने यही बात बोलनी है कि अगर भाई साहब आप वहाँ नहीं जा सकते तो इसको ताला लगा के बंद कर दो। ये सिर्फ आपने अपने फायदे के लिए करा है। हमने अपने पैसे एक एक जोड़ के घर में मकान तो बना लिया मगर रहने के लिए है ही नहीं, क्योंकि खाएंगे क्या, मकान थोड़ी ना खाएंगे। वहाँ रोजगारी होती तो हमारे बच्चे हमारे परिवार हमारे सब वहाँ रहते, तो हम तो मजबूरी से रह रहे हैं। अगर हम भी आ रहे हैं तो हम इसीलिए आ रहे हैं कि जो आगे आने वाली पीढ़ी है उनके लिए जो वहाँ पे रोजगार हो, जो सबसे पहला हक हो वो उत्तराखंडी का हो। अभी हम सब एक मजबूरी करके पलायन करके आए हैं, जैसे यहाँ रह रहे हैं शहरों में रह रहे हैं वो मजबूरी में आए हैं, लेकिन अब जैसे जैसे वहाँ पे सुविधाएं तो मिल रही है लेकिन जो पलायन हो रहा है तो अगर सुविधाएं मिल रही है लेकिन पलायन हो रहा है तो उन सुविधाओं का कोई फायदा नहीं है। तो कहीं ना कहीं सरकार को ये समझना होगा और उन सुविधाओं के साथ साथ उनको ऐसे कदम उठाने होंगे कि हम लोगों का मन करता है कि हम अपने उत्तराखंड जाएं, अगर हमें वहाँ रोजगार मिले सुविधा मिलेगी तो हम जरूर जाएंगे। लेकिन अभी जो दिक्कत है वो यही है कि हमें वहाँ पे सुविधा तो मिल रही है लेकिन उस लेवल की नहीं मिल रही है, जो हमारा हक है वो नहीं मिल रहा है। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप जैसे युवाओं की हमारे इस जो ये प्रदर्शन है, ये जो हमारा सोच है, इसको आप जैसे युवाओं की बहुत ज़रूरत है और मैं आपको ऑल द बेस्ट कहूँगा। और मैं एक बात बताओ, ऐसा भ्रष्ट व्यक्ति जब बैठा नहीं लेता तो क्या बात कर रहे हो? ऐसे व्यक्ति का उत्तराखंड का आयुक्त तो बनने लायक नहीं है व्यक्ति, क्या बात कर रहे हो? हमारी भावना के साथ खिलवाड़ कर रहा है। अब मेरी बातें सुन के आप सब भी बोल रहे होंगे कि हाँ ये कैसे के यूट्यूबर हैं, कैसे की इंडस्ट्री है जो आगे नहीं आ रहे हैं। लेकिन अब इसी बात को अपने आप से भी पूछिए कि आप कैसे के उत्तराखंडी हैं। जो आप लोग रील्स बनाते हैं पहाड़ी गानों में, पिछोड़ी नथ पहन के रील्स बनाते हैं और अपने आप को प्राउड टू बी उत्तराखंडी बोलते हैं व्यूज़ के लिए, तो आप कैसे के उत्तराखंडी हैं जो कि भू कानून की रैली पे नहीं आ सके। तो अभी प्रदर्शन के बाद गला सीख रहे हैं सब लोग, हम लोग आए अपना थोड़ा गला ठीक करने के लिए। चिल्ला के गले की हालत खराब हो गई है और हमारे साथ भाई जुड़े हैं यार। ये शैल भाई है, मतलब उत्तराखंड के इवेंट में तो शामिल होते ही हैं, बट भू कानून के लिए दिल्ली देहरादून में भी थे और अभी यहाँ भी गए। इनके बैक में भी पेन है, आज ऑफिस में था तब भी आए हैं। तो बहुत अच्छा लगा कि यार ऐसे जो यूट्यूबर है उनको मतलब उत्तराखंड के लोगों को सपोर्ट करना बहुत जरूरी है। और लास्ट में यही बात कहूँगा कि अगर हमारे क्रांतिकारी जिन्होंने शहादत दी, जो लड़े उत्तराखंड के लिए, अगर वो भी हमारी तरह होते और घर में बैठे रहते कि हमें तो क्या ही लेना है, तो क्या उत्तराखंड आज उत्तराखंड एक अलग राज्य होता? क्या उत्तराखंड उत्तराखंड होता? नहीं होता। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में होता। और उत्तराखंड की जो संस्कृति है, जो वहाँ का धार्मिक कल्चर है, वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा संकट में होता। और वही संकट अब फिर से आ रहा है और उत्तराखंड एक बार उत्तराखंड ना होने की कगार पर खड़ा है, क्योंकि हम लोग एकजुट नहीं हो पा रहे हैं। तो ये सवाल हमें खुद से करने बहुत ज़रूरी है।